तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, लेकिन इस बार लोगों के लिए एक राहत की खबर है। मॉनसून जल्द आने वाला है। 2009 के बाद ये पहली बार है जब मॉनसून अपने तय समय से पहले आया है। मॉनसून ने भारत के दक्षिण पश्चिम केरल में दस्तक दे दी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उत्तर भारत में भी जून अंत तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। मॉनसून का जल्द आना उपमहाद्वीप के लोगों के लिए राहत की खबर है। दरअसल दक्षिण भारत के केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में एक ओर जहां उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून जल्द ही उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिकों का मानना है कि मॉनसून 1 जून को केरल पहुंचा था, लेकिन इस बार मॉनसून समय के 1 हफ्ते पहले पहुंच गया है। मॉनसून भारत से 15 सितंबर तक वापस हो जाता है। मॉनसून अक्टूबर माह तक पूरी तरह वापस चला जाता है। IMD ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में लक्षद्वीप, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ेगा। उत्तर भारत में मॉनसून 25 से 30 तारीख तक पहुंच सकता है। IMD के अनुसार इस वर्ष मॉनसून सामान्य से अधिक रहेगा। आइए समझते हैं इससे पहले मॉनसून कब आया। IMD के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मॉनसून ने केरल में 30 मई को दस्तक दी थी। इसी तरह 2023 में 8 जून, 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून, 2020 में 1 जून, 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को मॉनसून ने केरल में प्रवेश किया था। वहीं 1918 की बात करें तो इस समय मॉनसून ने 11 मई को ही केरल में दस्तक दी थी, जो अब तक का सबसे जल्दी आगमन माना जाता है। सबसे देर से 1972 में 18 जून को मॉनसून आया था। पिछले साल भारत में मॉनसून 30 मई को आया था। 2023 में जून को, 2022 में 29 मई को आया, 2021 में 3 जून को, 2020 में 1 जून को, 2019 में 8 जून को और 2018 में 29 मई को आया था। बता दें कि अभी उत्तर भारत को 1 महीने तक मॉनसून का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उत्तर भारत में ये साल गर्मी के मामले में अभी तक सामान्य वर्षों के अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। इस वर्ष भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को नहीं मिला। देश की राजधानी में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद मौसम में हुए बदलाव के साथ तापमान लगातार नीचे जाता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस वर्ष लू चलने के आसार भी कम नजर आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। पहाड़ों पर भी मौसम सामान्य बना रहा। यही वजह है कि इस बार मैदानों में भी मौसम सामान्य बना रहा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में सबसे पहले हीट वेव की शुरुआत हुई। अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट रहेगा। बाकी पंजाब, हरियाणा में आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव चल रही है। राजस्थान के पूरे क्षेत्र के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, रेनफॉल एक्टिविटी की भी संभावना है। पंजाब, हरियाणा में भी शाम के समय धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में ये सिलसिला 4-5 दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। तो दूसरी ओर NCR दिल्ली में बहुत हल्की बारिश की उम्मीद है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी वहाँ पे कंटिन्यूस हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, जो आप फिगर से भी देख सकते हैं। जो मेजर रीजन है वो राजस्थान है। राजस्थान में जो फर्स्ट स्पेल हीट वेव का था वो 17 मई से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे हैं और आने वाले 3 दिन इसका रेड अलर्ट ही रहेगा। और बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब, हरियाणा के लिए हम उम्मीद करेंगे 3 से 4 दिन हीट वेव रहेगा। इसके साथ जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव हो रहा है और राजस्थान में जो सारा रीजन हीट वेव रहेगा। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी है कि जहां थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी रहने का भी अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और जनरली जो इवनिंग टाइम में रहता है, डस्टॉर्म का भी अनुमान है। राजस्थान वगैरह में जो कंटिन्यू 4-5 दिन वो भी साथ में चलता ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप NCR दिल्ली की बात करें तो हम वेरी लाइट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल के लिए। बहरहाल इस समय देश भर में मौसम की स्थिति में कई बदलाव देखे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में लोगों को तापमान में गिरावट से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में लोगों को धूल आंधी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।